नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। इधर हाल की घटनाओं में एक तथ्य प्रकाश में आया है कि बहुत से प्रेम विवाह के चलते लोगों की हत्याएं हुई हैं। उसका क्या कारण है कि क्या वो वास्तव में प्रेम था या कुछ और, इसलिए रहस्यमय प्रेम क्या होता है इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। मीरा मीरा बनी क्योंकि कृष्ण के रूप में उन्हें प्रेम मिला, चैतन्य को आत्मिक प्रेम मिला। प्रेम चाहे परमात्मा के रूप में हो या किसी व्यक्तिगत आत्मा के रूप में हो, प्रेम की एक ही खूबी होती है कि उस प्रेम के चलते आपके जीवन में विभिन्न संभावनाओं के द्वार स्वतः खुलने लगते हैं। प्रेम के एहसास मात्र से जीवन की पूर्णता पाने की अनंत यात्रा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये सभी के ऊपर लागू नहीं हुआ। ये केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो अपने आप को अपार समृद्धि से भरना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार के उच्च कोटि का प्रेम, जहाँ परमात्मा के स्थान पर उसका प्रेम होता है जो देहधारी है, मीरा का कृष्ण की मूर्ति के साथ साक्षात्कार उस स्तर पर पहुंचा कि मीरा का अस्तित्व कृष्ण के साथ जुड़ गया। मीरा अंदर तक रूपांतरित हो गई। वो रूपांतरण महान सृजन का कारण बनी, क्योंकि प्रेम की अनुभूति मनुष्य को गतिशील बनाता है, परिवर्तनशील बनाता है। परिणाम कृष्ण मीरा के हुए, मीरा कृष्ण के बने। मीरा नृत्य करने लगी। जहाँ तक सामाजिक प्रेम की उपयोगिता का सवाल है, वहाँ दो देहधारियों के प्रेम की उपयोगिता अधिक है। हालांकि धर्म के नाम पर ऐसे प्रेम की निंदा की गई। निंदा का कारण है मोहग्रस्तता एवं बंधन में बांधने की आकांक्षा। वास्तव में प्रेम शून्य से अनंत की यात्रा है। इसके प्रभाव में आपकी अंतर्दृष्टि खुलती है। प्रेम सरल, स्वाभाविक और तथ्यपूर्ण होता है। सरलता से मीरा कृष्ण से प्रेम करने लगी। स्वाभाविक रूप से उस प्रेम की गहराई से जुड़ गई। तथ्यपूर्ण परिणाम आया, मीरा कृष्ण भक्त के रूप में जानी गई। संपूर्ण मानव समाज में सर्वाधिक आनंदित व्यक्ति वो है जिसने प्रेम को जान लिया, क्योंकि यह एक उत्सव है। प्रेम में पड़कर उसके साथ आप अतल गहराई तक अपनी ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में चाहे उसका रुदन हो या किसी प्रकार की वेदना हो, उसे आप तत्काल जान जाते हैं। अपने से अधिक उसे महत्व देते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि उसकी अवमानना होती है तो उससे अधिक आप विचलित होते हैं। अपनी स्वतंत्रता से अधिक उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा आपको ज़्यादा मूल्यवान लगने लगती है। जैसे मीरा का प्रेम विस्तीर्ण हुआ, विस्तारित होता गया, वो मीरा का महोत्सव बन गया। ऐसे ही जब मानवीय देहधारी से प्रेम का एहसास हुआ, आपने उसको विस्तीर्ण किया। प्रेम विस्तारित हुआ तो उस प्रेम के एहसास से ये लगता है कि जैसे आपके प्रेम में समस्त मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हैं, वैसी ही संवेदनाएं अन्य समस्त प्राणियों में मौजूद है। इसका परिणाम होता है कि आप प्राणी मात्र की गरिमा को मूल्य देने लगते हैं। जब किसी की गरिमा मूल्यवान लगती है तो आप पाते हैं कि गरिमा का आधार पूर्ण स्वतंत्रता में निहित है। बस क्या आप ना उस बंधन में बंधते हैं और न उसे आप अपने साथ बांधने का उपाय करते हुए समस्त कटुताओं से आप मुक्त हो जाते हैं, जो आपकी अनंत मार्ग में चलते रहने का साध्य और साधन दोनों बनती है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।